नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार IGRS पोर्टल पर आने वाली हर जन शिकायत का 48 घंटे के भीतर निस्तारण करना अनिवार्य होता है। नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक के निकट पर्यवेक्षण में इस प्रणाली को बेहद मजबूत बनाया गया। जनपद के प्रत्येक थाने द्वारा IGRS के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। नगर पुलिस ने बिना कोई प्रार्थना पत्र डिफाल्टर हुए शिकायतों का 100% निस्तारण का रिकॉर्ड बनाया, जिससे शिकायत निस्तारण दर 100% 100% समाधान रहा, जिसके चलते शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध, पारदर्शी, गुणवत्ता के साथ व संतुष्टिपूर्ण निस्तारण समाधान करने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस को प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने 16 जून को रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान करते हुए सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय कार्यालय पर आयोजित बैठक में संजीव तोमर के नेतृत्व में संगठन ने किसानों की 35 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संगठन लंबे समय से किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। आंदोलन के एजेंडे में यूरिया की कालाबाजारी पर रोक, किसानों का पूर्ण कर्ज माफी, गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल, किसानों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन, खाद और यूरिया पर 50% सब्सिडी, अवैध खनन एवं भ्रष्टाचार पर रोक तथा सिंचाई के लिए नहरों और रजवाहों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग घोषणा की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो 4 जुलाई को प्रदेशव्यापी रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। जनपद में किसानों के लिए आने वाले अनुदानित यूरिया की कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आने पर शासन ने पूरी कार्रवाई की जानकारी मांगी है। सहायक निदेशक कृषि डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र की ओर से जिला कृषि अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए FIR की प्रतियां मांगी हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि जिले में सब्सिडी वाले यूरिया के 1000 बैग अनधिकृत स्थान पर छिपाकर रखे गए हैं, जिसमें किसी महिला की संलिप्तता होने की जानकारी मिली है। कालाबाजारी करने के आरोपियों पर ऐसी स्थिति में रासुका लगाई जा सकती है। जिला कृषि अधिकारी राहुल सिंह तेवतिया ने बताया कि मामले में सहायक निदेशक कृषि एवं ज्वाइंट डायरेक्टर फर्टिलाइजर की ओर से पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई है। बुढ़ाना कस्बे में मंगलवार को कुरैशियों वाली पुलिया के पास गर्मी, अधिक भार और पुरानी विद्युत लाइन के कारण तेज धमाके के साथ हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया। विद्युत निगम के अधिकारियों ने बताया कि भीषण गर्मी में बिजली की मांग बढ़ जाती है। इससे विद्युत लाइनों पर भार बढ़ जाता है, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं। विद्युत निगम के अजीत सिंह यादव ने उपभोक्ताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि घर के सभी उपकरण एक साथ न चलाएं। यह हादसा हुआ घटनास्थल पर कोई वाहन और राहगीरों व दुकानदारों की संख्या कम थी। इससे सार्वजनिक स्थल पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने एक बयान जारी कर उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्या की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिससे समाज में भय व्याप्त है। अति पिछड़ा वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही है। यदि इसी तरह की घटनाएं
जारी रहीं तो समाज में आक्रोश बढ़ेगा और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अति पिछड़ा वर्ग को अपेक्षित सुरक्षा और न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में विश्वास बहाल हो सके। नगर के भगत सिंह रोड स्थित हनुमान मंदिर में भव्य सुंदरकांड पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सुंदरकांड पाठ के दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से गुंजायमान रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने न सिर्फ हनुमान जी के दर्शन किए बल्कि भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। कार्यक्रम के समापन पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उपस्थित सभी नागरिकों को बड़े मंगल की हार्दिक बधाई देते हुए सभी के उज्जवल व मंगलमय भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में आपसी भाईचारे, एकता और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त बनाने का बड़ा माध्यम है। खाजापुर ग्राम में मंगलवार को काली नदी किसान समिति के बैनर तले एक विशाल महाबैठक का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में आसपास के दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसानों ने एक सुर में हुंकार भरते हुए साफ कह दिया, पुल बनाओ, वोट पाओ। किसानों ने दो टूक शब्दों में ऐलान किया है कि चुनाव से पहले नदी पर पुल का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू हो जाए। महाबैठक की अध्यक्षता चौधरी विकास गर्ग ने की तथा संचालन शुभम गोयल द्वारा किया गया। बैठक में नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों के किसान भारी तादाद में एकत्र हुए। काली नदी किसान समिति के अध्यक्ष विजय कश्यप ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा लखनऊ स्तर पर इस पुल के निर्माण की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, जो अब तक लंबित है। उन्होंने दर्द बयां करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में जब काली नदी उफान पर होती है तो सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता है। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, गंभीर मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते और किसानों के लिए अपनी गाढ़ी कमाई की फसल को मंडी तक ले जाना दूभर हो जाता है। खाजापुर घाट पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को रोजाना 20 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ता है। सम्मेलन में शुभम गोयल, प्रदीप उत्तरेशा, अजय बाटला, दुर्गेश प्रताप सिंह कश्यप, नवीन कश्यप, साधुराम कश्यप, वेद प्रकाश कश्यप, राजा वर्मा, विधान गर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाबू जैदी, नूरजहां बेगम, जहीर सिद्दीकी, खालिक, नगमा जैदी और शिव कुमार कश्यप एडवोकेट मुख्य रूप से मौजूद रहे। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।